दोस्तों महिंद्रा ने XUV 3XO को मार्केट में लॉन्च किया है। यहाँ पर इसका डिजाइन एक्सटीरियर के हिसाब से कम्प्लीटली बदल के रख दिया। अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स दिए। यहाँ पर इसका डैशबोर्ड का लुक बदल दिया। मतलब काफी कुछ महिंद्रा ने ऐसा किया जो कि उसको करना चाहिए था। बहुत अच्छी बड़ी सनरूफ दे दी, एक नया ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दे दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिंद्रा ने इस गाड़ी के साथ में जस्टिफिकेशन किया है और क्या इसके सेल्स नंबर्स अब आपको बेहतर देखने को मिलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ दिन का शोर है, उसके बाद में वापस से ये गाड़ी वहीं पर चली जाएगी जिस प्लेटफॉर्म पर ये थी। तीसरे चौथे नंबर पर आखिर से देखने को मिलती थी हमें सेलिंग नंबर्स में। और यहाँ पर टॉप पर आपकी ब्रीजा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट यही गाड़ियां रहने वाली है। मैं आज आपको उसके कुछ रीजंस बताता हूँ और इनफैक्ट मैं आज आपको रीजंस बताने वाला हूँ कि महिंद्रा ऐसा क्या करे कि ये गाड़ी बहुत जबरदस्त हिट बन जाए और इसका कोई कॉम्पिटिशन ना रहे। नमस्कार दोस्तों, आप हैं EM कार्स एवेन्यूमेट कार्स पर, जहाँ पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। XUV 3XO मुझे बहुत पसंद है। XUV 300 भी मुझे बहुत पसंद थी। इसके ऊपर मैंने बहुत तरीके की तमाम वीडियोस बनाई हैं, आप उनको जाकर जरूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स आपके लिए डाल दूंगा। अब अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं इस गाड़ी के बारे में, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि महिंद्रा ने इसमें छोड़ दी हैं, जो इनको इंक्लूड करनी चाहिए, जिस वजह से ये गाड़ी एक बहुत जबरदस्त हिट बन सकती है। वो कौन सी बातें हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी आपके 3 इंजन ऑप्शंस के साथ में आती है। इसमें यहाँ पर आपको पेट्रोल में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 TGDI इंजन और डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और आपका 6 स्पीड AMT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, टॉर्क कन्वर्टर का, एसी इन सोर्स यूनिट का। अब ये गाड़ी अंदर से और बाहर से देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर इसके पैसे भी थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक एक करके अब बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में कि महिंद्रा को ऐसा क्या करना चाहिए कि इस गाड़ी को एक बहुत जबरदस्त मैसिव हिट बना दिया जाए, या फिर ये कहें कि इस गाड़ी के अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं जो अभी महिंद्रा ने छोड़ दी हैं, जिस वजह से इस गाड़ी का थोड़ा सा अभी एक सेटबैक रहेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आपने एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को सोर्स किया था तो आपको सभी इंजन ऑप्शंस के साथ में देना चाहिए था। यहाँ पर आपने उसको पेट्रोल टर्बो इंजन के साथ में दिया, पेट्रोल TGDI इंजन के साथ में दिया, लेकिन डीजल के साथ में अब भी वही कन्वेंशनल आपको EMT देखने को मिलेगा। अगर कोई डीजल गाड़ी लेना चाहता है तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पर वो एक्सपेक्ट करेगा कि एक अच्छा ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स वहां पर देखने को मिले, जिसकी अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी हैं, इनफैक्ट मैं कहूँ सिस्टर कंपनीज हैं, किया और हुंडई, जो कि अपनी वेन्यू और सोनेट में प्रॉपर ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स प्रोवाइड करती हैं डीजल इंजन के साथ में। तो यहाँ पर आपका XUV 3XO से डेफिनेटली ये उम्मीद थी कि डीजल इंजन के साथ में एक प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया जाए, क्योंकि इस साइज की गाड़ी में बहुत सारे लोग जो दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं वो इसको डीजल में लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका डीजल इंजन काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अब आप देखोगे कि इस गाड़ी के अंदर अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपकी 7.5 लाख रुपए से शुरू होकर आपकी 15.5 लाख रुपए तक जाती है, जिसमें कि इसका टॉप वेरिएंट आ जाता है। और मतलब मोटा मोटा मिला के 18-18.5 लाख रुपए तक इसकी कीमत पहुंच जाती है अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेने जाते हो तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसे मार्केट स्टैंडर्ड या फिर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको कंपटीशन में देखने को मिल जाते हैं, जो इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलते हैं, जो डेफिनेटली यहाँ पर इस गाड़ी में दिए जाने चाहिए थे। तो अगर महिंद्रा आगे कुछ टाइम में या फिर किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में इन फीचर्स को इंट्रोड्यूस करता है तो ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो फीचर्स कौन से हैं? जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट, जो कि आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं देखने को मिलती हैं, जो आपके कंपटीशन में ऑफर होती हैं। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके क्रूज कंट्रोल के साथ में, और वो आपकी ड्राइव को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी रूफ रेल्स भी फंक्शनल नहीं आती हैं, ये बॉडी अटैच्ड आती हैं, जिस वजह से आप यहाँ पर कोई भी लोड वगैरह एक्स्ट्रा से नहीं रख सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी एयर प्योरीफायर इनबिल्ट नहीं देखने को मिलता है, जो कि कोरियन कार्स में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि सोनेट और वेन्यू में। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोई भी कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स का फीचर नहीं देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप किसी पर्टिकुलर गाड़ी को शार्प टर्न ले रहे हो, तो वहां पर आपकी हेडलाइट की विजिबिलिटी जो है वो मिसिंग रहती है जब तक कि गाड़ी पूरी तरीके से टर्न न ले ले। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको जरूर से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए इस गाड़ी के अंदर, जिससे कि इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रहे और ये कंपटीशन को प्रॉपर तरीके से कंपटीशन दे पाए। नहीं तो अगर आप देखोगे कोई भी इंसान अगर 16-17 लाख रुपए लगाने जाएगा इस गाड़ी के अंदर, तो डेफिनेटली इसको जो कंपटीशन में आने वाली गाड़ियां हैं उससे कंपेयर करेगा, चाहे वो आपकी ब्रीजा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी नेक्सॉन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी सोनेट क्यों ना हो, वेन्यू क्यों ना हो। तो वहां पर ये गाड़ी अगर उनके फीचर्स को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। उसके बाद में बात कर लेता हूँ नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो महिंद्रा को इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। देखो यहाँ
पर अगर इस गाड़ी को आप देखोगे तो पहले इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती थी, इसका माइलेज। यहाँ पर आपको माइलेज के फिगर्स बहुत ही कम देखने को मिलते थे। इनफैक्ट अभी एक माइलेज टेस्ट में इस गाड़ी ने जब बिल्कुल स्मूथ तरीके से इस गाड़ी को चलाया गया तो वहां पर 13-14 का रिटर्न करती है TGDI इंजन के साथ में, जबकि उसका माइलेज कम से कम 16-17 का होना चाहिए। और अगर हम नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ पर वो गाड़ी 10, 9, 8 या फिर 11 तक का माइलेज ही रिटर्न कर पाती है सिटी में, और हाईवे पर 12-13 तक ही अटक कर रह जाती है। जिस वजह से बहुत सारे लोगों को जिनको कंसिडरेशन होता है माइलेज का, वो डेफिनेटली इस गाड़ी को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं रखते हैं और वो इसके कंपटीशन पर जाना पसंद करते हैं जहां पर आपको बेहतर माइलेज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर महिंद्रा को करना क्या चाहिए, यहाँ पर इनको एक हाइब्रिड टेक इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक छोटा बैटरी लगाना चाहिए इस गाड़ी के अंदर। XUV 400 में ऑलरेडी दे रहे हैं वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर उनको एक ऐसी बैटरी लगानी चाहिए जो कि आइडियल कंडीशंस में गाड़ी के इंजन को पावर प्रोवाइड करे और कहीं ना कहीं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में 2 to 3 kmpl का एक डिफरेंस डाले। अगर महिंद्रा ऐसा करता है तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, ये एक बहुत अच्छी ऑफरिंग हो जाएगी और यहाँ पर आपको सेफ्टी, कंफर्ट और ड्राइवेबिलिटी के साथ साथ आपको इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी, जो एक बहुत शानदार पैकेज हो जाएगा। अभी आज की डेट में बहुत सारे लोग इस गाड़ी को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको माइलेज के मामले में कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिलता है और ये आपकी पॉकेट पर काफी ज्यादा हैवी पड़ती है। तो इस गाड़ी के अंदर एक सबसे बड़ी कमी जो आज की डेट में और जो पहले भी थी वो यही है कि इस गाड़ी का माइलेज जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। जो भी आदमी इस गाड़ी को खरीदता है वो खरीदने के बाद में अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो वो इस गाड़ी को बिल्कुल निकालना नहीं चाहता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर माइलेज बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलता है। उसके साथ साथ डीजल जरूर इसका थोड़ा बेटर माइलेज देता है, लेकिन आज की डेट में हर कोई पेट्रोल गाड़ी लेना चाहता है, क्योंकि दिल्ली NCR में या फिर ऐसे रीजन्स में जहां पर NGT ने बैन लगाया हुआ है वहां पर आराम से वो इसको चला सकते हैं 15 साल तक, जबकि डीजल की लाइफ सिर्फ 10 साल तक कर दी गई थी। उसके बाद में दोस्तों लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ, ये है आपका डीजल मैनुअल का बेस प्राइस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेट्रोल मैनुअल का जो बेस प्राइस है वो 7.5 लाख रुपए है, जबकि डीजल मैनुअल का जो बेस प्राइस है वो 10 लाख रुपए है। अब यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का इन दोनों गाड़ियों में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर अगर आप नेक्सॉन बेस प्राइस देखोगे तो 11,10,000 रुपए है, जिससे कि ये 1,10,000 रुपए सस्ता है। लेकिन अगर महिंद्रा क्रैक कर पाई है पेट्रोल के साथ में 2.5 लाख रुपए सस्ते में देना और थोड़ी सी कीमत में इसके और कम कर लेती है तो ये गाड़ी अनबीटेबल हो जाएगी डीजल के साथ में और बहुत शानदार तरीके से बिकेगी। अगर वो इसको किसी तरीके से 9.5 लाख रुपए तक ले आती है तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑफरिंग बन जाएगी। कॉम्पिटिशन में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं रहेगी जो कि इसका मुकाबला कर पाए। तो यहाँ पर मेरे 4 सजेशंस थे महिंद्रा को, जिससे कि वो इस गाड़ी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं सेल्स को और काफी ज्यादा नंबर्स अच्छे अचीव कर सकते हैं और इस गाड़ी के साथ भी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि क्या कुछ यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलता है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है इसके सेल्स नंबर्स को अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में हर तरीके के लिंक्स में डाल दूंगा इस गाड़ी से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस बनाई है, उनको जाकर जरूर से देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।